प्रभु राम बन गए तब से इनका जो है मनोस्थिति भी गड़बड़ा गया है। गांधी जयंती पर जब बिगुल बजाता है लोग तो समाप्त होने पर सलूट करता है। ताली बजा रहे हैं, मतलब ताली कौन बजाता है कि लोग विधायक बनता है तो गाड़ी खरीदता है, घोड़ा खरीदता है। भगवान हमको कुल 10 को 12 को गाड़ी दे रहे हैं। जनता फिर से ये जानना चाहते हैं कि किस पार्टी से आप चुनाव लड़े। अब तो आपको फिर क्या बार आपको समझावे हम इसके बीच हमारी मौजूदगी जो है, आज सरारंजन के 2 बार के जो भूतपूर्व प्रत्याशी रह चुके आभास झा जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम लोग खास बातचीत करेंगे कि इस बार की जो विधानसभा चुनाव की जो तैयारियां हैं, आखिर किस प्रकार से तैयारियां हैं और आगे क्या कुछ रणनीति है, उन पे हम लोग खास चर्चा करेंगे। सबसे पहले सर स्वागत है हमारे चैनल में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर इस बार जो फिर से जो चुनावी रणनीति है, फिर से देखा जा रहा है कि चुनाव में फिर आप आने वाले हैं, क्या कुछ रणनीतियां रहेगी? देखिए, मैं पिछले साल 1.25 साल से कैंसर से मैं पीड़ित था जी। बनिस्पत 1.5 साल से पीड़ित था जी। और अब मैं स्वस्थ होकर के अपने वापस घर सरायरंजन लौटा हूं। स्वाभाविक है, जब बीमार आदमी रहता है तो राजनीतिक निष्क्रियता जो है सो उस वक्त तक आ जाती है। और मैं जिस पार्टी से चुनाव लोजपा से लड़ा था जी। निश्चित रूप से मैं लोजपा से रामविलास जी से प्रभावित होकर, चिराग पासवान जी से प्रभावित होकर उनके विचार और उनकी सोच से लेकर उन्होंने दिया था बहुत अच्छा स्लोगन, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट। उन्होंने जो अराजकता पूरे बिहार में फैली हुई थी एनडीए की, नीतीश कुमार के शासन की, उसके खिलाफ उन्होंने जो है चुनाव लड़ा था। वो हम लोग के लिए बहुत हर्ष का विषय था कि एक नवयुवक इस बिहार की धरती पर आकर इस बिहार का भविष्य बदलेगा। लेकिन आप जानते हैं कि राजनीति तो समय का वो चक्का है, जिधर लाभ मिलता है उस तरफ जो है सो चक्का घूम जाता है। हम नहीं जानते हैं किस मोह और किस माया में जो है हमारे चिराग जी चले गए, और यह अंदेशा हमको पहले भी था। पिछले 25 वर्षों का राजनीतिक जो है सो जीवन का अनुभव रहा है, तो ये अंदेशा हमें था। इसलिए हमने कभी भी जो है सो लोजपा में अपनी सक्रियता जो है चुनाव लड़ने के बाद हमने निभाया नहीं, क्योंकि उस युद्ध स्तर पर जो हम चाह रहे थे, और हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष से नहीं थी, हमारी लड़ाई जो है सरायरंजन के विकास से थी। हमारी लड़ाई सरायरंजन के अंदर जितनी भी सरकारी योजनाएं आती थी, जिसका लाभ जो है, जिससे कि गरीब गुरबे थे जो कि लाभान्वित नहीं हुए, और कुछ दलालों के हाथ में ये सरायरंजन जो है पिछले जो है 3 दशकों से फंस गया है। और पता नहीं कि हम सब जानते हैं कि किसके हाथ में सरायरंजन है, जिसको हम जिता के भेजा, जो जीत के गया, जिसको सेवा करना था सरायरंजन का, वो सेवा करने लगा मुख्यमंत्री का। तो क्या लगता है कि सरायरंजन का विकास बेहतर नहीं हो पाया? सरायरंजन के हर रोड में, हर कोना में, हर गली, हर चौराहे पर आप घूम लीजिए और आप लोगों से पूछ लीजिए कि सरायरंजन में क्या हुआ है। सरायरंजन में सरायरंजन के प्रत्याशी और यहाँ के वर्तमान मंत्री हो कि संतरी हो, वो अभी संतरी है मुख्यमंत्री के नाम के मंत्री हैं, मुख्यमंत्री के संतरी हैं। उन्होंने अपने परिवार को लाभान्वित किया है, अपने घर को लाभान्वित किया है,
सरायरंजन के किसी युवा को लाभान्वित नहीं किया है, सरायरंजन के किसी माँ बेटी को लाभान्वित नहीं दिया है। कह रहे हैं कि हम अस्पताल लाए हैं, सरायरंजन में अस्पताल बनवाए हैं, कॉलेजेस बनवाए हैं। अस्पताल ले लेकिन उनका घरबा में हलनकिल के ले लेकिन वहां से ले आए क्या वो भारत सरकार का भी उसमें जो है हिस्सेदारी है और राज्य सरकार की भी हिस्सेदारी है। इनका क्या रोल है उसमें? अब यही तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये दोनों जो है बड़े मियाँ छोटे मियाँ, इन दोनों की भीतरी बड़ी लड़ाई चल रही है आपस में। ये दिखते एक है लेकिन सब जो है अनेक है। सबकी विचारधाराएं जो है बिल्कुल एक दूसरे से अलग है। अच्छा सर, 2025 का जो विधानसभा चुनाव आने वाली है, लोगों में जो है संदेह है कि आखिर आप इस बार चुनाव जो लड़ने वाले हैं, आखिर किस पार्टी से आपका चुनाव लड़ेंगे? देखिए, मैं अपने बारे में ये सब बोल रहा हूँ, लड़ना चाहता हूँ। हम शादी ब्याह जीवन में किया नहीं, वियोग की जिंदगी जीते हैं। सर पर जो है पिताजी का हाथ था, 22 में उठ गया। ये पिछले साल आप लोग को भी मालूम है, आए हुई है आप लोग, मेरी माँ का हाथ उठ गया। अब तो हम अकेला है और ईश्वर का दिया हुआ इतना है कि लोग विधायक बनता है तो गाड़ी खरीदता है, घोड़ा खरीदता है। भगवान हमको कुल है 10 को 12 को गाड़ी दे ले। हमको भगवान हर चीज से समृद्धि किए हुआ है। हम साईं बाबा के भक्त हैं, हमको मालिक ऐसे ही सब कुछ दिए हुआ है। हमारा मात्र एक उद्देश्य है कि मेरा सरायरंजन मेरा परिवार है और अब आगे की जिंदगी हम कैसे जिएंगे हम उसके लिए खुद ही चिंतित हैं, क्योंकि सरायरंजन मेरा परिवार है और जब तक हम इस परिवार के अंदर नहीं घुस जाएंगे तब तक अब जो हम संघर्ष की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं वर्तमान परिस्थिति में, इसको तब तक बरकरार रखेंगे जब तक कि हम घर घर के सरायरंजन के परिवार के हम मुख्य बेटा बन के उनकी सेवा जब तक हम नहीं कर सके तब तक जो है सो हम जो है सरायरंजन में अब जो है सो अपनी पूरी जो है सो ताकत के साथ इस वर्तमान परिस्थिति में चल रहा जो अभी शासन है, इसको जो है सो किसी तरह से डंटा मार के खदे रहना है। सर, आगे की क्या कुछ रणनीतियां रहेगी? चुनाव आने वाली है, उसको लेकर जरूर रहेगी। राजनीतिक आदमी है तो रणनीति तो बनेबे न करेगा जी, उसको तो बनावेगा न जी। कहीं जाएंगे न जी, किसी घर में प्रवेश करेंगे न जी। एक युवा से था आशा कि वह युवा जो है बिहार का परिवेश बदलेगा। दूसरा युवा अभी जिंदा है, अभी खड़ा है, तेजस्वी यादव अभी खड़ा है। तो क्या लगता है कि राजद से चुनाव लड़ेंगे आप? हम इतने कहा आपको कि हम राजद से चुनाव लड़ेंगे? नहीं, आपने कहा कि नहीं, हमने कहा कि एक अभी यूथ में एक अभी बेटा खड़ा है, तेजस्वी यादव एक यूथ है। बिल्कुल। और आज वो इस जो सनातनी और ये राम और ये श्याम और ये जो भगवान का नाम ले कर के जो डंका बीत रहे हैं, तो ऐसे अगर हम भगवान के नाम से डंका पिच करके अगर हम शासन कर ले तब तो सब घर में जो है सो लोग जो है सो रोज राम रहीम करता रहे और सब डेवलपमेंट होता रहे। ये तो भगवान के नाम पर पूरे जो है सो भारत वर्ष को नरेंद्र मोदी, जोगी आदू को ऊपर भी बड़े मियाँ छोटे मियाँ है, ये सारे लोग मिल करके पूरे हिंदुस्तान को ठग रहे हैं। और ये बेचारे नीतीश कुमार, इनकी लाचारी देख करके कभी कभी बड़ा तरस आता है। हमने इनके साथ बहुत काम किया है। 1995-94 ईस्वी से इनके साथ मैंने बहुत समय हमने अपना गुजारा है। एक साथ गाड़ी पर चलते थे, बहुत हमने साथ काम किया है। उस समय नई समता पार्टी बनी थी, हम लोग फाउंडर मेंबर थे। नीतीश जी का उस समय में जो है कार्यशैली जो है बहुत सुंदर था।
लेकिन जब से ये पलटू राम बन गए तब से इनका जो है मनोस्थिति भी गड़बड़ा गया। गांधी जयंती पर जब बिगुल बजाता है लोग तो समाप्त होने पर सलूट करता है। ये ताली बजा रहे हैं, मतलब ताली कौन बजाता है? बेगूसराय अरे ताली कौन बजाता है? रोड पर चलते हैं, लाइट पर आता है, रेड लाइट पर ऐसे ऐसे ताली बजाता है। कौन ताली बजाता है? यह सरकार वही थे, ताली बजाने वाला सरकार है। क्या समझे? अभी दूसरा मर्द बेटा अभी खड़ा है और हमको लगता है आगे वर्तमान भविष्य में बिहार की रणनीति, बिहार की राजनीति, बिहार में जो है सो डेवलपमेंट, बिहार में जो है नौकरियों का अंबार जो उन्होंने कहा था और हुआ भी, 17 महीने जिसकी जो है सो क्रेडेंशियल जो है, जब महागठबंधन टूट गया तो ये जो बेचारे अभी ताली बजाए हैं अभी 4-5 दिन पहले, उन्होंने उस क्रेडेंशियल को जो है ये राम नाम भक्ति वाला जो पार्टी है, क्या समझे, इसको बोलते हैं जो शिक्षा दीक्षा जहां से प्राप्त करके आता है आरएसएस, उसमें झूठ बोलने का प्रक्रिया उसको सिखाया जाता है कि कितना सुंदर झूठ बोलो और कितना लच्छाधार भाषा बोलो। और पूरा देश जो है उस लच्छेदार भाषा में फंस गया है और वो फंस कर के इस देश को बर्बाद करने का काम कर रहा है। यह पूरा देश राजनीतिकरण के कारण, इन लोगों के राजनीतिक कारण सभी बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउस में चला गया। यह पूरा देश निजीकरण हो गया, सरकार के द्वारा संचालन नहीं हो रहा है। ये यहाँ के बैठे हुए जितने बड़े बड़े अरबपति लोग हैं, खरबपति लोग हैं, उनके द्वारा अब संचालित हो रहा है। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। यह आरोप नहीं, यह सत्य है। यह आरोप नहीं है, यह सत्य है। ये सब लोग देख रहा है, अडानी देख रहा है, अंबानी देख रहा है, हर आदमी जान रहा है। लेकिन क्या आपको कहा कि जिस विद्यालय से निकला है, आरएसएस के विद्यालय से निकला है, वहां झूठ और लच्छेदार भाषाओं का वहां पर प्रैक्टिस कराया जाता है। उसके ये सारे प्रैक्टिशनर हैं और उसके अब धीरे धीरे पीएचडी होल्डर हो गए। अब पीएचडी होल्डर होकर के सब जो है तो वाइस चांसलर बन गए हैं। 2 वाइस चांसलर है यहाँ पूरे देश का। एक वाइस चांसलर जो कहता है कि पूरे भारत को हम जो है 14 के बाद बनाए। 14 के पहले भारत नहीं था, 14 से पहले आजाद नहीं, 14 के बाद ही आए हैं तो आजादी दिलाए है। असल जो है से यही माई के बेटा थे जो आके आजादी दिलाए थे। इसके पहले जो है नेहरू जी नहीं थे, गांधी जी नहीं थे, वल्लभ भाई पटेल नहीं थे, भगत सिंह नहीं थे। असल भगत सिंह लोग यही बन गए हैं। देखते हैं सब जगह जाइएगा तो पीछे भगत सिंह का फोटो ये लोग लगा के बैठे। जैसे गोडसे का है, गोडसे का बेटा है, सब गोडसे का बेटा है। फिर से हम लोग विधानसभा की बातों पर आते हैं कि इस बार जो विधानसभा चुनाव होगी तो जनता फिर से ये जानना चाहती है कि किस पार्टी से आप चुनाव लड़े। अब तो आपको फिर क्या बार आपको समझावे। हम 20 में चुनाव लड़े थे तो 20 में चुनाव में हमारे साथ बहुत बड़ा षड्यंत्र हुआ था। करोड़ों रुपया का खेला किया गया था। जो नौकरी बंटनी चाहिए थी सरायरंजन के आम जनता का, आज खुल के आरोप लगा देते हैं। जो नौकरी बंटनी चाहिए थी सरायरंजन के जनता के बेटा के बीच में, नवयुवकों के बीच में, बेरोजगारों के बीच में, उसमें आभास झा को यहाँ पर महागठबंधन का टिकट को जो है सो रोकने का काम किया गया। उसमें ऐसा खेला हुआ है जो कभी कहना नहीं, मेरे लिए बहुत कठिन है आपके इस
इस माध्यम से कहना मुश्किल है। ये एक अंदरूनी जो है सो ये एक बहुत लंबी कहानी है, लेकिन आप यही जान जाइए कि आभास झा को 20 में महागठबंधन से लाने के पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया था, जिसके वजह से मैं महागठबंधन से नहीं लड़ करके जब ऑप्शन मेरा नहीं रहा तो मैंने उस नवयुवक को देखा, उस भविष्य को देखा जो बिहार को बदलेगा। मैं उनके साथ जुट गया और मेरी सहानुभूति आज भी उनके साथ है। मेरी सहानुभूति चिराग पासवान जी के साथ आज भी है। वो एक अच्छे व्यक्तित्व के जो है सो नेता है, उनका भविष्य है, लेकिन उनसे भी आग्रह करेंगे कि जल्दी हटिए इससे। जो ढोल बजिया पार्टी है इसे जल्दी हटिए, झूठा पार्टी जो है ना इसे जल्दी हटिए। और अभी जो नया भविष्य बिहार का जहां हमको दिख रहा है, और कोई भी व्यक्ति वहीं जाना चाहेगा जहां बिहार का विकास होगा और उसमें हम अपनी सहभागिता अपना दे सके उस विकास में, अपने सरायरंजन विधानसभा क्षेत्र को कोशिश करेंगे कि हम उन्हीं के साथ जो है जुटेंगे। बाकी सरायरंजन की जनता से क्या कुछ जनता को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से? देखो, जनता, हमारी जनता बहुत जागरूक है। सरायरंजन की जनता बहुत जागरूक है। सरायरंजन की जनता जो है बहुत भावुक है। सरायरंजन की जनता के भावुक होने के कारण कुछ ठगी लोग आ रहे हैं और ठग के चले जा रहे हैं। मेरा उनसे इतना ही संदेश है कि इस बार आप ठगाइएगा नहीं। बस यही मेरा एक संदेश है। ठगाना नहीं है। ठगने के लिए फिर तैयारी शुरू हो चुकी है, लेकिन उस तैयारी का जो है सो कहीं ना कहीं बाण जो है ब्रह्मास्त्र लेकर हम भी बैठे हैं, आगे उसकी काट करेंगे।